हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप आते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 4.5 डिटरमिनेंट्स का हमारा 5वां टॉपिक है और 4th एक्सरसाइज है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर और कोफैक्टर्स पढ़ने से पहले देखें 4.1 में हमने क्या पढ़ा था। 4.1 में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स को। डिटरमिनेंट क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जबकि मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बस डिफरेंस ही डिफरेंस है, सिवाय उनकी शक्ल और सूरत के। दिखाई एक जैसी दिखती हैं और ये कंफ्यूजन इतना बड़ा रहता है, एक जैसी दिखाई देती हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं माइनर इसमें डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के अंदर में। ये कंफ्यूजन हमने देखा कि एनसीईआरटी बुक के अंदर भी देखा है। यहाँ जो डेफिनेशन दे रखी है माइनर कोफैक्टर्स की, वो भी गलत दे रखी है कि मैट्रिक्स की जगह पे वो डिटरमिनेंट लिख गए हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से हमने कई बार बताने की कोशिश की है कि ये डिटरमिनेंट्स अलग हैं और मैट्रिसेस अलग है। मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का और फंक्शंस का। हमने रोज और कॉलम में नंबर्स को लिख दिया, अरेंज कर दिया, और उसको हमने क्या किया, उसी स्ट्रक्चर को अगर कोई नाम दे दें, असाइन कर दें, हम 2 से 3 से 4 से असाइन कर दें, असाइन करने का तरीका भी है, असाइन कर दें, तो उस असाइंड वैल्यू को बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। डिटरमिनेंट जबकि लिखा जाता है बिल्कुल वैसी 2 लाइंस के बीच में मैट्रिक्स जैसा दिखाई देता है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। 4.2 में हमने बात की थी कि जो मैट्रिक्स हैं, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम असाइन कर सकते हैं नंबर्स के साथ में, उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो 1/1 मैट्रिक्स के हमने डिटरमिनेंट निकाला था, 2/2 का डिटरमिनेंट निकाला था, 3/3 का निकाला। 3/3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने 7 तरीके से निकाली थी। एक हमारे 3 रो 3 कॉलम, एक सारस मेथड दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने निकाली थी डिटरमिनेंट 4.2 के अंदर। 4.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा था 4.3, जिसमें हमने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा 3-1-2-0 स्टूडेंट्स। अगर आपको रिवाइज करना है, सबसे पहला मौका मिलता है, 1 ही घंटे का टाइम है, तो आपको 4.2 के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। 4.1, 4.3, 4.4 सबको छोड़ देना है, पहले 4.2 रिवाइज करना है, 4.6 रिवाइज करना है, फिर टाइम मिलता है तो बाकी एक्सरसाइज को रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे वो तो हमारे 4.2, 4.6 से आने वाले हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं 4.3, 4.4, 4.5 से। यहाँ देखें, उसके बाद हमारा क्या था, हमारा कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था, एप्लीकेशन थी डिटरमिनेंट्स की। एक नए तरह का हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 10th में पढ़ के आए थे, लेकिन इस बार हमने उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिनेंट की हेल्प से देखा और उसकी कई एप्लीकेशन भी की थी हमने। एक नया तरह का क्वेश्चन किया हमने कि इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वो हमने निकाला डिटरमिनेंट की हेल्प से। और आज का टॉपिक हमारा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स के होते हैं। ये बात लिखते वक्त में यहाँ एनसीईआरटी से गड़बड़ हो गई। यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के होते हैं माइनर। एआईजे कोई एलिमेंट्स है, उसका माइनर क्या होगा, ऑफ ए डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट है, ये बात तो ठीक है। एक माइनर जो होता है वो डिटरमिनेंट होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स एआईजे ऑफ ए डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर। डिटरमिनेंट्स में एलिमेंट्स होते ही नहीं है, डिटरमिनेंट खुद एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ एक गलत लिखा हुआ है, हमने करेक्ट किया है इसको कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स एआईजे ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट्स है एआईजे, उसके माइनर होते हैं। और उसके माइनर क्या होंगे, वो खुद एक डिटरमिनेंट होते हैं। डिटरमिनेंट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और कैसे मिलती है वो, ऑब्टेनिंग बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर दें तो हमें एक डिटरमिनेंट मिलेगी। n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स A है तो उसका माइनर का ऑर्डर क्या होगा, डिटरमिनेंट तो मिलेगी हमें, लेकिन उसका ऑर्डर होगा n-1, क्योंकि ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट कर चुके होंगे। इन विच aij लाइज एंड डिनोटेड बाय mij। देखें इसको जरा समझ लें क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताना है इस 1 की पोजीशन क्या है आपकी, A11 जो एलिमेंट्स 1 है उसका माइनर क्या होगा। तो माइनर ऑफ 1 बोले तो A11 इक्वल टू किससे डिनोट होगा, M11। क्या बोला गया है, M11 से डिनोट होगा। और कैसे मिलता है हमको, वो एक डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। और मिलती कैसे है, ith रो और jth रो को, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके, मतलब इसको डिलीट कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, क्या बचा आपका ये 4। ये 4 क्या है,
4 आपका 1 का माइनर है, ऐसा बताया गया। अब इससे फायदा क्या होगा एक नई चीज हमारी सीख रहे हैं हम ये, और इनका फायदा हम आगे जाके देखेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने में, इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब देखिए ऐसे देखिए माइनर ऑफ एलिमेंट्स 2 का मतलब क्या हुआ A12, 2 का मतलब क्या है A12 एलिमेंट्स का माइनर क्या होगा M12। M12 का मतलब होता है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो को हटाइए सेकंड कॉलम को हटाइए, क्या बचा आपका 3, ये सीधा सा हो गया। माइनर ऑफ 3 का मतलब है A21, ये A21 पोजीशन पर है एलिमेंट A21, तो इसका माइनर नोट किया जाएगा M21 बोले तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाइए, सेकंड रो को हटाइए, फर्स्ट कॉलम हटाइए, क्या बचेगा आपका 2। और ऐसी माइनर ऑफ 4 का मतलब है A22, और डिनोट किससे होगा ये M22 से। A22 का माइनर M22 से डिनोट होगा, और कैसे होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा आपका 1। ये माइनस की वैल्यू आई, और यही बात हमारी 3/3 में भी चलेगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब हमसे माइनर पूछे जाते हैं इसके। माइनर कौन से 1 का माइनर, तो देखो माइनर ऑफ एलिमेंट 1 का मतलब क्या होगा A11 का माइनर किससे डिनोट होगा M11। A11 1 पर 1 किस पोजीशन पर है A11 पोजीशन पर, उसका माइनर डिनोट किया जाएगा M11 से। और होता क्या है माइनर, अरे ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो क्या बचेगा, एक डिटरमिनेंट बचता है आपका 5 6 8 9। अगर हमारे किसी भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, मैट्रिक्स आपको थर्ड ऑर्डर की दे रखी है, तो जो माइनर निकाला जाएगा वो डिटरमिनेंट होगा, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होगा, वो एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एक कम हो चुका होगा। ये 3/3 थी, अब ये क्या है 2/2 में रह गई है। ये n ऑर्डर की थी तो ये n-1 ऑर्डर में रह गई है। अब ये डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व कर लीजिए। 5 × 9 में करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 45 माइनस 8 की 6 में होगी तो 48, 8 की 6 में होगी तो 48, कितना आ गया आपका -3, ये आ गया M11 आ गया आपका -3। और देख लें अभी सपोज हम निकालते हैं इस 6 का माइनर, 6 किस पोजीशन पर है A23 पोजीशन पर है। माइनर ऑफ 6 किससे डिनोट किया जाएगा ये M23 का मतलब क्या होता है सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट बनेगा वो वैल्यू आपका माइनर होगा। सेकंड रो को डिलीट कर दीजिए, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो 1 2 7 8 ये हुआ। अब इसको सॉल्व कर जाइए, इसको लिखा करेंगे तो ये 8 - 14 कितना आ गया -6। तो M23 की वैल्यू कितनी आ रही, तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। कोई और भी निकालना चाहे निकाल लीजिए। सपोज हम 8 का निकाल लेते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स है कौन सा A32, और इसका माइनर डिनोट किया जाएगा M32 का मतलब क्या हुआ, M32 का मतलब हुआ कि थर्ड रो को डिलीट कीजिए, सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, तो 1 3 4 6। अब सॉल्व कर जाओ इसको। तो माइनर अल्टीमेटली क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक डिटरमिनेंट से सॉल्व करके आती है हमारी। डिटरमिनेंट कैसे मिलती है, उसी जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है उस एलिमेंट से पास होती है दो परपेंडिकुलर लाइन। जैसे 8 का निकालना है तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी हमने, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो बचा क्या 1 3 4 6, ये लिखा है 1 3 4 6। जिस भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है उससे पास होती है दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए, और जो डिटरमिनेंट बचेगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को उस एलिमेंट्स का माइनर बोलते हैं। उस एलिमेंट किसका, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का। बुक में गलत दे रखा है हमारा, डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट, डिटरमिनेंट का कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है। डिटरमिनेंट खुद एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका एलिमेंट्स क्या होगा, तो ये हो गया आपका ये 6, इसके उल्टे यहाँ 6 - 12 तो -6। तो ये 8 का माइनर हो डिनोट किया जाएगा M32 से, और इसकी वैल्यू होगी -6। ये बात थी माइनर की। और इसके साथ साथ पढ़ लेते हैं हम कोफैक्टर्स को भी। और कोई क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं वो दोनों मिक्स करके दे रखे हैं, तो देखें कोफैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा ही फर्क है बस कोफैक्टर माइनर में। देखें स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स, सेकंड डेफिनेशन हमारी ये है कोफैक्टर, पहले माइनर थी दूसरी कोफैक्टर ऑफ n एलिमेंट्स।
कोई एलिमेंट है आपका, n एलिमेंट्स aij कोई एलिमेंट्स है और उसी का हम माइनर निकाल रहे थे, उसी का कोफैक्टर निकालेंगे। तो aij एलिमेंट्स का कोफैक्टर किससे डिनोट होगा, कैपिटल Cij या फिर कैपिटल Aij। स्मॉल aij एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स का और उसका कोफैक्टर किससे होगा, डिनोट किया जाएगा कैपिटल Aij। और डिफाइन बाई कैसे डिनोट किया जाता है वो, -1 टू द पावर i प्लस जे Mij। तो Mij जो आपका माइनर है, जैसे हमने पहले निकाले थे, वो तो निकालनी है, उसमें मल्टीप्लाई कर देनी किसकी, -1 की पावर i प्लस जे की। तो साइन तो उसका चेंज होता है, कुछ एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे, जहां पर i प्लस जे क्या हो जाएगा, ऑड होगा, i प्लस जे ऑड मिलेगा तो साइन चेंज होगा, बाकी तो सेम रहेगा। तो देखो अभी अब क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके बुक में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 - 4 0 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो ये एक्चुअली में क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 - 4 और 0 3, ये दिया हुआ है। ये वहां पर क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट की हम दे रखा है, डिटरमिनेंट गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। डिटरमिनेंट के माइनर कोफैक्टर नहीं होते, मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर होते हैं। अब इसको लिखना है तो माइनर लिखिए आप M11 का मतलब हम किसका माइनर निकाल रहे हैं, इस 2 एलिमेंट्स का माइनर निकाल रहे हैं, जो A11 पोजीशन पर है 2, उसका माइनर कैसे मिलता है आपको, अरे इसी से यहां से ऐसे कर देते हैं। कितना आएगा आपका, ये कैसे किया आयत रो, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बचेगा आपका A3, इतना आ गया। और A11 क्या होता है आपका, -1 टू द पावर 1 + 1 M11। तो -1 टू द पावर 1 + 1 कितना हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया। M11 की वैल्यू कितनी है, 3। तो यही आपका कोफैक्टर यही रहा। ऐसे M12 क्या हुआ आपका, माइनर M12, इसका माइनर। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, तो बचेगा आपका 0। और A12 कितना हो जाएगा आपका, ये -1 टू द पावर 1 + 2 M12। तो -1 की पावर कितना नेगेटिव भी हो, लेकिन मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 0 की, तो 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं हुआ। ये कोफैक्टर है और ये माइनर है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालने में। अभी आप देखेंगे सरप्राइज होंगे कि ये माइनर कोफैक्टर जो निकाल रहे हैं, यही तो हमें पहले से हम यही काम कर रहे थे। डिटरमिनेंट की वैल्यू के अंदर हम इन्हीं कोफैक्टर्स का यूज करते थे। M21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा आपका, -4। और A21 का मतलब होता है -1 की पावर 2 + 1, 2 और 1, 2 + 1 M21। तो ये कितना हो गया, -1 की पावर ऑड हुआ तो माइनस में आया, और M21 की वैल्यू है -4, तो ये आया 4। ऐसे ही M22 कितना हो जाएगा आपका, दिस 2। और A22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22, तो ये भी होगा आपका 2। तो ये चारों हमारे क्या है, कोफैक्टर है, और ये चारों हमारे क्या है, माइनर है। इस तरह से निकालते हैं माइनर कोफैक्टर। ऐसे निकालना है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इस तरह से निकालना है। अभी सेकंड पार्ट देखा है, लेट B = है ABCD। इसको हमने चेंज कर दिया, वहां डिटरमिनेंट लिखे हुए हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। अब देखो M11 क्या होता है, आप इसको डिलीट करते हैं, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, बचता कितना, D। और A11 में आप साइन लगाते हैं, 11 कितना हो जाएगा आपका, ये -1 टू द पावर 1 + 1 M11, तो ये भी आया आपका D। क्योंकि -1 की पावर क्या होगा, 2 होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क पड़ता कहाँ है, अरे फर्क पड़ेगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस इन चार पोजीशन के हमारे माइनर और कोफैक्टर के साइन अलग होंगे, बाकी पांचों पोजीशन के माइनर और कोफैक्टर के साइन सेम होंगे। क्योंकि ये पोजीशन कौन सी होगी, यहाँ -1 की पावर 1 + 1 लिखा जाएगा, तो -1 की पावर इवन पावर हो जाएगी, तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ -1 की पावर ऑड पावर आएगी, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ -1 की पावर क्या होगी, 1 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1 की पावर इवन पावर, तो पॉजिटिव आएगा। तो केवल इस वन ये स्टार जो बना हुआ इन पोजीशन पर तो माइनर कोफैक्टर्स का साइन की वैल्यू डिफरेंट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब सेम ही होती है। तो M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आएगा आपका C, और A12 क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस का C। माइनस C मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, -1 की पावर 1 + 2 माइनस का C।
M21 क्या आएगा आपका, ये और ये B, और A21 2 और 1 दोनों का सम कितना है, ऑड नंबर है, -1 की पावर 2 + 1 M21, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का B, और M22 हमारा है A, और A22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 2 + 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू है A। तो आप देखेंगे कि वैल्यू हमारी कहाँ चेंज हुई है, एक तो यहाँ चेंज हुई है माइनस में, एक आपकी यहाँ चेंज हुई है, इन दोनों की वैल्यू चेंज हुई है, -C -B, कोफैक्टर -C और -B, बाकी तो सेम ही थे एकदम, ये केवल वैल्यू कहाँ चेंज होती है, साइन चेंज होता है बस इन पोजीशन पर, बाकी हमारे सेम रहते हैं। अब देर खाए देखो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3/3 का दिया हुआ है, उसके निकालते हैं। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो बहुत आसान था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ था वैसे तो 1 0 0 0 1 0, उसके आंसर भी सारे हमारे 1 और 0 में ही और -1 में आने वाले थे, तो उसको हमने छोड़ दिया, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ वैल्यू कम से कम निकल के आएंगे, तो M11 मीन्स इस एलिमेंट्स का माइनर कैसे आता है ये, अरे इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा आपका ये 5 -1 1 2, सॉल्व कीजिए, 5 के मल्टीप्लाई 2 में तो 10 बड़ा सा माइनस तो +1, ये हो गया 11, और यहां पर आप लिख सकते हैं A11 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी आपकी इतनी आएगी। कैसे क्या निकाला गया ये, -1 to the power 1 + 1 M11, और -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, तो वही वैल्यू रही आपकी, और M11 की वैल्यू है 11, ये इस तरह से आएगा। अब देखिए M माइनर निकालिए, M12 बोले तो ये यहां पहुंच गए हम, ये तो क्या होगा आपका, दो लाइन ऐसे खींचेंगे तो बचेगा कितना 3 -1 0 2, पहले वाले में हमारा क्या हुआ था ये इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर जाओ, 3 is 6 और 0 ले जाओगे तो 0, तो आया 6, और A12 ध्यान से देखो, A12 1 + 2 क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, जब भी ऑड आएगा तो साइन चेंज कर देंगे, 1 + 2 ऑड आ रहा है तो 6 का हो जाएगा -6। M13 का मतलब क्या होता है, M13 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, 3 5 0 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 0 3, और A13 की वैल्यू हो जाएगी 13, इन दोनों का सम क्या रहा है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 रहेगा। इस तरह से ऐसे और भी निकालना फटाफट जल्दी से। M21 का मतलब क्या हुआ आपका, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 4 1 2, सॉल्व कर जाइए, 2 - 0 2, और यहां पर A21 -2 की वैल्यू -2। अब देखें M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 4 0 2, सॉल्व करके 2 - 0 2, और इसका हो जाएगा ये 822, यही रहेगा 2, चेंज हुआ था। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1 1 - 0 1, और ये आ गया A23 की वैल्यू, इन दोनों का सम ऑड आ रहा है तो ये -1, साइन चेंज करते आ रहे हैं हम केवल ये, और फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम, ये फॉर्मूला ये लगा रहे हैं कि Aij = -1 to the power I + A Mij, इसका यूज कर रहे हैं, तो ये केवल प्लस माइनस साइन ही चेंज होता है, कुछ जगह साइन चेंज होगा, अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चेंज होंगे। अब 3 और बचे, M31, तो थर्ड रो तो करते क्या है, 3 1, थर्ड रो को डिलीट कीजिए, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, 0 4 5 -1 0 4 5 -1, तो आ गया 0 -20 और ये A31, इन दोनों का सम इवन है तो -20 रहेगा। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1 -1 माइनस का 12 -13, और A
3 2 प्लस का 13 क्योंकि 1 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, -1 की पावर 5 माइनस में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और आ गया M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1035 तो 5 - 0 5 और ये एलिमेंट्स आ गया A33, ये भी 5। ये तो ऐसा हम निकालेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें निकल के आता है। नंबर 1 कि अगर कोई भी ये डिटरमिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमने किया था R1 R2 R3 के अलग एक्सपेंड करके, तो वही होती है। अगर A11 के साथ उसका कोफैक्टर A11 ले लिया जाए, A12 ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर A12, A13 कैपिटल A13, तो इस सब की इस एलिमेंट्स की कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई का सम क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होगा। आप कहीं भी ले जाए इसको, ये आप दूसरा के साथ कर जाएंगे कि क्या A21, तो A21 एलिमेंट्स और उसी का कोफैक्टर A21 प्लस A22 और उसका कोफैक्टर A22, A23 उसका कोफैक्टर A23, इस तरह से। लेकिन अगर यहां पर थोड़ी गड़बड़ करते हैं, एलिमेंट्स तो हम क्या ले लें, फर्स्ट रो के ले लें, कोफैक्टर सेकंड रो या थर्ड रो के ले लें, तो उनका उसमें बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी होती है, उनका सम 0 होता है, क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये, अगर A11 के साथ हम कोफैक्टर्स किसके, सेकंड रो या थर्ड रो के ले लें, इसके लेने सपोज थर्ड के ले लें कि A31 प्लस एलिमेंट्स यहां से लें A12 और कोफैक्टर लें यहां से 32, एलिमेंट्स यहां से लें A13 और कोफैक्टर यहां से लें A33, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है। इस तरह के एक्सप्रेशन कितने बनाइए, सबकी वैल्यू 0 होगी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछे आते हैं, देखें ना स्टूडेंट। जिसकी बात हम कर रहे थे वही क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। डिटरमिनेंट दी हुई है और डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, किसके इक्वल होगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी इक्वल होती है, आप किसी के इक्वल ले लीजिए कि अगर A11 तो इसी का कोफैक्टर A11, A12 इसी का कोफैक्टर A12 प्लस A13 इसी का कोफैक्टर A13, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है। तो ऐसे ही देखा है हमेशा। और अगर इसके साथ हम इसके कोफैक्टर ले लें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर देखें क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, A11, अच्छा यही दे रखा है A21, A21, अच्छा इस तरह से हमने रो में लिखा है, इन्होंने कॉलम में लिखा है। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा है, R1 के अगर लिखा है तो भी ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इस डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। इन्होंने क्या लिख रखा है, जो डी ऑप्शन दे रखा है वो ऐसे ही लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है। इसके अलावा आप इसके एलिमेंट्स लें, इसके कोफैक्टर लें, उनका एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके एलिमेंट्स लें, इसके कोफैक्टर लें, उनके एक्सप्रेशन की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे तो 0 होगी। ये है। अब तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है। थर्ड में तो फिर से हम डिटरमिनेंट ही दे रहे हैं, ये कम वक्त क्या दे रखा है, 538 और 201 और 123 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ कैसे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के आपको कोफैक्टर निकालने हैं और फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ में कि 2 इंटू इसका कोफैक्टर, 0 इंटू इसका कोफैक्टर, 1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो आपको 2 0 1 के कोफैक्टर्स बताने हैं। तो कोफैक्टर्स निकालिए, तो कोफैक्टर्स निकालना तो आता है। 2 का कोफैक्टर्स क्या होगा आपका, दो M21 का मतलब क्या होगा, 2 का हम माइनर निकाल रहे हैं। कैसे निकलता है ये, यहां से सेकंड रो को डिलीट कीजिए, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, तो 3823 और इसको सॉल्व करके तो आ गया 9 - 16 - 7, ये तो आया आपका माइनर आ गया M21 और कोफैक्टर क्या हो जाएगा A21, इन दोनों का सम कितना है 2 + 1 3, तो माइनस में आएगा, माइनस आता है तो प्लस का 7 हो गया। सेम ऐसे निकालना है M21 के बाद में क्या M22 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 5813, तो 5813
13। इसको सॉल्व करके ये आ गया आपका 15 माइनस 8। अच्छा ये भी 7 आया, तो A22 ये 7 हो गया। अब M23 हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो के माइनर कोफैक्टर निकाल रहे हैं। सेकंड रो इस 1 का हम निकाल रहे हैं माइनस, तो क्या होगा आपका ये और ये एलिमेंट्स यहाँ से ये और ये आपके एलिमेंट्स डिलीट होंगे। 5312 सॉल्व कर गई है। 10 माइनस 3 कमाल है, 7 आ रहा है सारा। और ये A23 कितना हो जाएगा, -7 क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2 + 3 और फिर 7 माइनस का 7। अब हमसे कहना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें कैसे बतानी है, ये जो डिटरमिनेंट दे रखी है 538 201 और 123 को सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। तो क्या आएगा आपका ये A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23। A21 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और A21 आप कैपिटल A21 निकाल रहे हैं 7। इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू भी 7। और A23 की वैल्यू, एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, और कैपिटल A23 की वैल्यू -7 है। तो आ गया 14 + 0 -7। भाई ये तो कमाल हो गया। 14 - 7 फिर से 7, तो सब कुछ 7 ही आया। तो ये सारे 7 आए थे और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 7 आ रही है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह से करने होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज को हमें 4.2 से पहले कर लेना चाहिए था। हम लोगों ने जब पढ़ी थी तो 4.2 से पहले पढ़ी थी, लेकिन एनसीईआरटी पता नहीं क्यों यहाँ जाके दिया है और बहुत फालतू में इसको इतना एलोबरेट किया है। बहुत जरा सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।